सभी संतों को नमन, सभी हजरातों को बंदगी। स्वागत है हमारा इस वीडियो पे, जहां आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कबीर साहब की भक्ति पर विचार भाग एक। कबीर साहब ने भक्ति को जीवन का सार बताया है। उनके अनुसार भक्ति केवल नाम जपना या पूजा करना नहीं है, बल्कि मन, प्राण और कर्म का पूरा समर्पण है। आज हम समझेंगे कि कबीर साहब के दृष्टिकोण में सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे वे जीवन को सुख, शांति और मुक्ति के ओर लेके जाती है। तो चलिए इस अमूल्य ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कबीर साहब की भक्ति दर्शन की गहराई। मित्रों, गुरु भक्ति कोई साधारण बात नहीं, ये वो रास्ता है जहाँ साहस, समर्पण और आत्मत्याग मांगता है। कबीर साहब ने इसे बड़ी सटीकता से इस साखी में बताया है। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति दुहली गुरु की नहीं कायर का काम, शीस उतारत हाथ से सो लेत सीसत नाम। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि गुरु की भक्ति आसान नहीं, एक कठिन मार्ग है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो डरपोक है, जो अपने अहंकार, अपने इच्छाओं और सांसारिक मोह से चिपके हुए हैं। ये मार्ग साहस, समर्पण और संपूर्ण आत्मनिवेदन मांगता है। कबीर साहब कहते हैं, जो अपने सिर, अपने अहंकार अपने ही हाथों से काटने का साहस रखते हैं, यानी जो अपने अभिमान, स्वार्थ और दुनिया की चाहों पे पूरी तरीके से त्याग देता है, वही सतनाम को धारण कर सकता है। इस साखी में गुरु भक्ति की गंभीरता और गहराई को दर्शाया गया है। ये हमें भीतर से बदलने की, स्वयं को मिटा देने की और सदगुरु के आगे पूर्ण समर्पण की प्रेरणा देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतनाम का मार्ग वीरों का मार्ग है, ना कि कायरों का। अब जब हम ये समझनी है गुरु भक्ति में कितना बड़ा त्याग और साहस चाहिए, तो अब हम जानेंगे कि कबीर साहब भक्ति की बीज के बारे में क्या कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी भक्ति कहीं खो जाएगी या खत्म हो जाएगी, लेकिन कबीर साहब के ये अनमोल सीख हमें ये भरोसा देती हैं कि भक्ति का बीज एक बार अंकुरित हो गया तो वे कभी खत्म नहीं होता, चाहे जन्म कितना भी लेना पड़े, कैसे भी हो। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पढ़े, घटे नो ताके मोल। इस साखी में कबीर साहब ये संदेश दे रहे हैं कि यदि किसी जीव के भीतर भक्ति का बीज एक बार अंकुरित हो गया तो वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो आत्मा कितनी बार जन्म ले, अपना चोला यानी शरीर बदलता रहे, वो भक्ति फिर भी उसमें बनी रहती है। कबीर साहब आगे उदाहरण देती हैं, जैसे शुद्ध सोना कैसी गंदगी में भी गिर जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती, उसी प्रकार सच्ची भक्ति गंदी परिस्थिति में भी अपनी कीमत नहीं खोती। ये साखी हमें ये सिखाती हैं कि एक बार सत्संग, नाम, सुमरन और गुरु भक्ति का बीज लग जाए तो जीवन चाहे जैसे भी चले, अंततः वही बीज आत्मा को मुक्ति के ओर लेके जाता है। तो मित्रों, जान लीजिए कि भक्ति का ये बीज ना केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी आपके साथ रहता है। वे बीज जीवन के हर परिवर्तन में अंकुरित होते रहता है और अंत में आपको मोक्ष के ओर लेके जाता है। इसलिए अपने हृदय में सच्ची भक्ति का बीज जरूर लगाए और उसे कभी नष्ट होने ना दे। यही है कबीर साहब के अनमोल सीख, जो हमें जीवन भर मार्गदर्शन देती है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति करूं तजू विषयारस चोज, बार बार नहीं पाइए मानुष जीवन का मोच। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए विषय विकारों के सुख और मोह माया की लालसा छोड़कर सच्ची गुरु के भक्ति में लग जाए। ये मानव जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है,
ये मानुष जन्म की मौज है जो बार बार नहीं मिलती। यदि ये जीवन भोग विलासों में ही खो गया और हम गुरु के शरण में नहीं आए तो आत्मा फिर 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी। कबीर साहब हमें चेताते हैं कि विषय सुख क्षणिक है लेकिन गुरु की भक्ति शाश्वत है। जो इस जीवन को केवल काम, क्रोध और लालच में गंवा देता है वे सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जब तक ये मानव जीवन मिला है गुरु की भक्ति करके आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि लगता है। वे कहते हैं भक्ति दुहेली नाम की जस खांडे की धार, जो डाल्या तो कटी पड़े नीचल उतरे पार। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब नाम सुमरन और भक्ति की कठिनाई को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि नाम की भक्ति आसान नहीं है, ये तलवार की तेज धार पर चलने जैसा है। जो साधक डगमगाता है उसका संतुलन बिगड़ता है, वे गिरता है और कट जाता है, यानी भक्ति मार्ग से भटक जाता है। लेकिन जो साधक निश्चल यानी स्थिर और अडिग रहता है, जो अपने लक्ष्य पर पूरे तरह से केंद्रित रहता है, वो उस कठिन मार्ग को पार कर जाता है और मोक्ष के ओर आगे बढ़ता है। कबीर साहब हमें सावधान करते हैं कि नाम सुमरन सिर्फ जपने या बोलने का काम नहीं है, बल्कि ये पूर्ण स्थिरता, अनुशासन और समर्पण की मांग करता है। डगमग भाव से नहीं बल्कि अडिग श्रद्धा से आत्मा पार लगती है। और वे कहते हैं केवल सत्य ही जीवन को आत्मज्ञान तक ले जाता है और ये बड़ा कठिन खेल है। वे कहते हैं गुरु की भक्ति अति कठिन है, जा खांडे की धार, बिन साँच पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब गुरु भक्ति की गहराई और उसकी कठिनाई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु की भक्ति तलवार की धार पर चलने जितनी कठिन है, ये मार्ग आसान नहीं। ये साहस, सच्चाई और संपूर्ण समर्पण की मांग करता है। जो व्यक्ति गुरु के प्रति पूरी सच्चाई यानी साथ से नहीं जुड़ता, वो उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। केवल दिखावे या शब्दों से गुरु की भक्ति नहीं होती, उसके लिए अंतर मन की श्रद्धा, अहंकार का त्याग और शुद्ध जीवन की आवश्यकता होती है। कबीर साहब समझाते हैं कि ये साधारण व्यवहार नहीं बल्कि बहुत ही कठिन और गहरा जीवन व्रत है। जो इस मार्ग में सच्चे मन से टिकता है वही जीवन में भक्ति की मार्ग में सफलता पाता है। कई लोग भक्ति में भावनात्मक उल्लास तो दिखलाते हैं लेकिन भीतर से अपने इच्छाओं को, विकारों को नहीं छोड़ते। ऐसे लोग केवल बनावटी भक्ति में खोए रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही मन की द्वैत स्थिति पर गहरा संकेत देते हैं। वे कहते हैं कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा माजे नहीं होन चाहे लह दास। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब एक गहरी बात कह रहे हैं। कई लोग सदगुरु की भक्ति को लेकर मन में उमंग, उल्लास और उत्साह तो रखते हैं, लेकिन वे अपने मन की गंदगी को, मनसा को शुद्ध नहीं करते हैं। ऐसे लोग बाहर से तो खुद को सदगुरु का दास, सेवक कहलाना चाहते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन अभी भी वासनाओं, स्वार्थ और छल कपट से भरा रहता है। कबीर साहब यहाँ ये समझा रहे हैं कि सदगुरु की भक्ति केवल भावना या उत्साह से नहीं होता बल्कि मन की सच्ची सफाई से होती। जब तक मन साफ यानी आंतरिक इच्छाएं निर्मल नहीं होता तब तक कोई सच्चा दास नहीं बनता। सदगुरु का सच्चा दास बनने के लिए मन को पूरी तरीके से माजना, शुद्ध करना आवश्यक है। कई लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उसमें उन्हें सम्मान, शौहरत या भीड़ की वाहवाही मिलती हैं, लेकिन जैसे ही उनके कैसे दोष और कमी यहाँ दिखाई दे उनका झूठा भाव टूटने लगता है। सदगुरु कबीर साहब इस ढोंगी प्रवृत्ति पर बड़ी सटीक चोट करते हैं। वे कहते हैं हर्ष बराई देख करी भक्ति करे संसार, जब देखे कछु हीनता वो गुण धरे गवार। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब संसारिक भक्ति की गहरी चोट करते हैं उस पर।
वे कहते हैं जब लोग किसी साधु, किसी संत और किसी सदगुरु की बड़ाई और ख्याति देखते हैं तब तो वे बड़ी हर्ष से उनकी भक्ति करने लगते हैं, जैसे सब कुछ सहज है। लेकिन जब उन्हें उस संत, उस सदगुरु के में कुछ मानवीय कमी या साधारणता दिखती है, या जब वे उनके उम्मीदों के अनुसार नहीं बोलते और नहीं व्यवहार करते हैं, तो वे आलोचना करने लगते हैं और भक्ति से पीछे हट जाते हैं। कबीर साहब इस प्रकार के लोगों के दिखावे वाले भक्ति करने वाले को गंवारों की भक्ति कहते हैं, जो केवल प्रशंसा में तो फूल जाते हैं और त्याग, समर्पण और अस्थिरता में सफल नहीं हो पाते हैं। सच्ची भक्ति जब प्रकट होती है, जब भक्त सदगुरु के गुणों के साथ साथ उनकी कठोर की शिक्षाओं को भी आदर से शिक्षा को स्वीकार करे, चाहे वो स्वयं को ही कटु क्यों नहीं लगे। सच्चा भक्त वही होता है जो बुराई में नहीं फूलता और आलोचना में नहीं टूटता। तो मित्रों, सदगुरु कबीर साहब की ये अनमोल वाणी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भीतर की गहराई से जुड़ी हुई होती है। जो मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करता है, सदगुरु चरणों में अस्थिर रहता है, वही सच्ची भक्ति पर अग्रसर होता है। दिखावे की भक्ति क्षणिक है, लेकिन सच्चे हृदय की भक्ति चिरस्थायी है। आइए अगले भाग में हम जानेंगे कि भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। कबीर साहब ने भक्ति को, मुक्ति को सीढ़ी क्यों कहा है, क्यों कहते हैं जिसने आलस किया वो जन्म जन्म तक पछताता है। इस गूढ़ भक्ति रहस्य को जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। हमारे चैनल या हमारे फेसबुक पर आप है या हमारे यूट्यूब पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। ओम नमः शिवाय। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय माता जी।